बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, उम्रा के 3 अरकान हैं। एहराम बांधना और एहराम के साथ नियत करना। जिधर से भी आप मिकात पर जब पहुंचेंगे जहाज़ में हैं, और नियत कैसे करनी है? नियत कैसे करनी है? लब्बैक या अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अगर अपनी तरफ से कर रहे हैं। अगर दूसरे की तरफ से कर रहे हैं, कोई फौत शुदा है या कोई नहीं आ सका, कोई मरीज़ है इतना कि नहीं, उसकी तरफ से करेंगे। उससे क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन अन जावेद अन खालिद अन आयशा। ठीक है। उसके बाद दूसरा रुकन जो है वो तवाफ 7 चक्कर हैं, 7 चक्कर लगाने 7। उसके बाद तीसरा रुकन जो है वो सफ़ा और मरवा 7 चक्कर लगाने। ये होगी, क्या हो गया? ये 3 ये अरकान है। उसके बाद आप देखें, आप हरम में गए, हरम में पहुंचने के बाद आप देखिए कि सबसे पहले क्या करना है? हजर अस्वद के पास जाएं। हजर अस्वद के सामने आप खड़े होके ये देखें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये कई लोग इस तरह कहते हैं, बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ उठाते हैं, चूमते हैं, सही नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और आप चक्कर शुरू कर दें। अपना कंधा जो है ये नंगा कर लें और पहले 3 चक्रों में रमल करें। कंधा नंगा, इसको बोलते हैं इस्तिबा। ये 7 चक्रों में हो गया। और रमल छोला उछल कूद का जैसे पहलवान चलते हैं, इस तरह चले। ये पहले 3 चक्रों में। हर चक्कर की बाद लोग किताबें लिखेंगे दुआ है, कोई दुआ नहीं है, बल्कि क्या है कि जो भी आपको आती है, अरबी में है, उर्दू में है, बांग्लादेश ज़बान, जो भी आपकी ज़बान है उसमें मांगे, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें। ठीक है प्यारे भाई। तो ये आप चलते चलते फिर आप हजर अस्वद पर आ जाएंगे। हजर अस्वद पर फिर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बस हर चक्कर पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना है। और उसके बाद ये 7 चक्कर पूरा करने के बाद, उसके बाद आखिरी चक्कर जब करेंगे, आखिर बार भी इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। 2 रकात पढ़ेंगे। जिधर भी आपको जगह मिलती है, इस वक्त बहुत रश है हरम में, आप देख रहे हैं। तो जहाँ भी आप पढ़ते 2 रकात पढ़ें। पहली रकात में जो है वो कौन सी? कुल या अय्युहल काफिरून, सूरतुल काफिरून। और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद, सूरत इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आप सफ़ा की तरफ जाएंगे। सफ़ा पर खड़े होकर बहुत लोग वहाँ भी ऐसे हाथ करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। ये सही नहीं, बल्कि वहाँ पे आप जो है वो दुआ इस तरह हाथ उठा सकते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले कुरान की आयत, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह इला आखिर तक। और उसके बाद जो है वो 3 दफ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तकबीर कहेंगे। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु अला कुल्ली शैइन कदीर, ये। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वहदा व नसर अब्दा व हज़्ज़मल अहज़ाब वहदा। ये आप जो है वो ये एक दफ़ा करेंगे। ठीक है। ये करने के बाद आप फिर किधर चलेंगे? मरवा की तरफ, मरवा की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है। मरवा, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर है। बहुत सारे लोग मरवा जाते हैं, मरवा से सफ़ा आते हैं, ये 1 चक्कर गाते नहीं। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर है। जो काम आपने सफ़ा पे किए थे, जो काम सफ़ा पे किए थे, वही आपने मरवा पे भी करने। ठीक है। मरवा पर करने के बाद हाथ उठा के आप ये खड़े होकर तरफ कर लें, खड़े होकर। तो उसके बाद आपने सफ़ा पे आ गए। सफ़ा मरवा, सफ़ा मरवा, हाँ, बीच में बत्ती जो आएगी, ग्रीन लाइट आएंगी, उसमें आपने मरद हज़रात दौड़ेंगे। थोड़ा सा, इतना दौड़ना नहीं है कि ओलंपिक की रेस लग गई है, नहीं, आराम से थोड़ा करेंगे। और औरतें नहीं दौड़ेंगी। एक से बस बगदी वो सफ़ा पे भी आएगी और मरवा पे भी आएगी। आखिरी आपका चक्कर किधर ख़त्म होना चाहिए? मरवा पर। उसके बाद क्या होगा? आप जो है मर्द हज़रात उधर बाल काट रहे होंगे, बाल वहाँ ना कटाएं, ये गलत है इस तरह करना ना। ये छोटे इधर से बाल ले लिए, बल्कि अपने होटल पर जाएंगे, नहीं सारी इसमें सैलून में जाएंगे। मर्द हज़रात वहाँ वो जो है वो टिंड कराएंगे। जो ये इधर ज़रा करें, टिंड कराना, वो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 3 दफ़ा दुआ की है। ब्लेड लगवाना, जिससे मोज़ बोलते हैं। और जो 1 दफ़ा कराएगा, क्या मतलब मशीन फिरवाएगा, उसके लिए 1 दफ़ा दुआ भी आपकी मर्जी है। वहाँ पे मरवा पर बहुत सारे लोग इधर से बाल काटे, इधर, ये बिल्कुल सही नहीं है। आम जिंदगी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, नहा अनिल कज़ा के लफ्ज़ से मना किया गया। औरतों के बाल क्या होंगे? अपने होटल में जाएंगी, उनके साथ जो अगर गैर महरम है, सारी जो महरम उसके साथ है, वो उसके बाल पूरे इससे को ले लेगी और 1 पोर के बराबर काट लेगी, या खुद काट ले या महरम काट ले।
تو یہاں پہ آپ کا جو ہے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمیع اعمال جو ہم ادھر کر رہے ہیں حرم میں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج کے لیے مدینہ بھی جانا ضروری ہے۔ مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، آپ کا حج بھی مکہ میں ہے، آپ کا جو ہے عمرہ بھی مکہ میں ہے، دونوں۔ ہاں اگر کوئی آئے ہے ضرور جائے وہاں پہ زیارہ کرے۔ مسجد نبی میں ایک نماز جو ہے 1000 نماز کے برابر ہے، جانا چاہیے، لیکن عمرہ یا حج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ خیر مبارک۔